નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો જનસાક્ષી ન્યૂઝ। નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર। સુરતમાં સિક્યુરિટી એજન્સી ચલાવનાર ચંદ્રભાન દુબેની હત્યાને કોઈએ નહીં પરંતુ તેના રિક્ષા ચાલક દ્વારા કરવામાં આવી હતી। 1.5 વર્ષથી જે રિક્ષા ચાલક ઉપર તેને ભરોસો હતો તેણે જ પોતાના એક સાથીદાર સાથે મળી ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરી હતી। ચંદ્રભાન દુબેની હત્યા કરવા માટે આરોપી રાશિદે 28 એપ્રિલના રોજ ભાડે મકાન રાખ્યું હતું। ચંદ્રભાનની હત્યા કરવા ખાસ પ્લાનિંગ કર્યું હતું। તેણે દુકાનમાંથી બાંધવાની દોરી, પૂઠાનું બોક્સ વગેરે ખરીદ્યું હતું। 12 મેના રોજ રવિશંકર સ્કૂલના બહાને ચંદ્રભાન દુબેને ત્યાંથી ભીંડી બજાર લઈ ગયો હતો। પોતાના ઘર સામે ભાડાના મકાનમાં લઈ જઈને ખુરશી પર બેસાડ્યા બાદ રાશિદે અને મંસૂરે બારોબાર 2 થી 3 વાર હથોડાથી માથામાં માર માર્યો હતો। ત્યારબાદ બાથરૂમમાં ધસડી જઈ દુબેનું ગળું કાપી નાખ્યું હતું। બીજા દિવસે ચંદ્રભાનના શરીરના 2 ટુકડા કર્યા હતા। આરોપીઓ હત્યા બાદ બિહાર પોતાના મૂળ વતનમાં ભાગી ગયા હતા। પોલીસની એક ટીમ મુંબઈથી હવાઈ માર્ગે અને બીજી કારથી આરા જિલ્લાના જગદીશપુરા ખાતે રવાના કરવામાં આવી હતી। 17 મેના રોજ સાંજે 6 વાગ્યા ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા। આરોપી રિક્ષા ચાલક રાશિદ રફીક અંસારી અને મંसूर नूर मोहम्मद अंसारीની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। ये 12 तारीख की शाम को चंद्रभान दुबे करके एक व्यवसायी है जो दुबे सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से सिक्योरिटी एजेंसी सूरत में चलाते हैं। कमेला दरवाजा के पास में इनका ऑफिस है। 12 तारीख की शाम को चंद्रभान दुबे जो है वो उन्होंने एक राशिद अंसारी करके आरोपी है, वो बिहार का रहने वाला है। ऑटो के साथ उसको प्राइवेट उन्होंने करीब 1.5-2 साल से नौकरी पे रखा हुआ था। वो ऑटो से वो पेट्रोलिंग के लिए, अपने सिक्योरिटी गार्ड को संभालने के लिए और पैसे बांटने के लिए जाते थे। उसी ऑटो वाले के साथ में बैठ के 12 तारीख की शाम को वो ऑफिस से निकले और पांडेसरा सीटीबी प्लांट पे गए। फिर वहाँ से आबवा में श्री रविशंकर स्कूल में गए। वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड उनको पैसा दिया। वहाँ से वापस आए तो ऑटो ड्राइवर जो है उसने घर वालों को इन्फॉर्म किया कि दुबे जी जो हजीरा पलसाना हाईवे है वहाँ पे सीबी पटेल ग्राउंड है उसके सामने से एक सफ़ेद कलर की गाड़ी में बैठ गए। और बाद में ऑटो ड्राइवर जो राशिद है ये पांडेसरा सीटीबी प्लांट में, वहाँ भी इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, वहाँ पे जाके बैठ गया। 2 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। फिर ये फैमिली के साथ में पुलिस के पास में या उसको ढूंढने के लिए इधर उधर चला गया। अगले दिन 13 तारीख को दोपहर में अल्थान पुलिस स्टेशन में ये फैमिली के लोग आए। उन्होंने एक मिसिंग दर्ज करवाया। मिसिंग दर्ज करने के बाद में हमने पहले सफ़ेद कलर की गाड़ी है उसको ट्रैक करने का प्रयास किया। काफ़ी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जब वो कंफर्म नहीं हुआ तो हमने ऑटो को ट्रैक करना चालू किया। ऑटो को ट्रैक किया तो पता लगा कि ऑटो में 1-2 जगह पे जो इसने जगह बोली उसके बाद में भी इसको ऑटो में चंद्रभान दुबे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पूछताछ की गई तो इसने नहीं कि वो उन्होंने बोला था कि थोड़ा आगे उतरना है मुझे, मैंने ये जगह गलत बता दी थी, इस तरह की बातें की और इस पे थोड़ा डाउट हुआ। उसी टाइम पे यहाँ से ये और इसके साथ जो आरोपी था वो भाग के चले गए बिहार में। बाद में हमने पूरा सब कुछ सीसीटीवी वगैरह ट्रैक किया, बॉडी रिकवर किया। इन दोनों को बिहार के आरा जिले से आरा पुलिस की मदद से अल्थान पुलिस स्टेशन की टीम, एलसीबी की टीम, इन्होंने बिहार के आरा से इन दोनों को अटक किया। अटक करके वापस लाए। पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि उस दिन शाम को ये लोग आबुआ से सीधे ये राशिद जो है ये ऊन के भिंडी बाजार में रहता है, वहाँ इसने किराए पे मकान ले रखा है। उसके सामने इसने 28 तारीख को एक और मकान किराए पे लिया था। उस मकान में चंद्रभान जी दुबे को ये लोग लेके गए। ऊपर ले जाते ही जो राशिद है उसने हथौड़े से चंद्रभान दुबे के सिर पे वार किया 2 बार और 1 बार जो दूसरा आरोपी है मंसूर अंसारी उसने 1 बार हथौड़े से सिर पे वार किया। इससे वो लगभग मरणासन कंडीशन में हो गए थे, उनकी जान नहीं निकली थी। तो दोनों लोगों ने घसीट के उसी रूम के बाथरूम में उसको डाल दिया और वहाँ जो चाकू था जिसको ये लोग भोजपुरी में डाब बोलते हैं, उस डाब से चंद्रभान जी दुबे का गला काट दिया। गला काट के ये लोगों ने उनको जब जान निकल गई तो एज इट इज वैसी स्थिति में छोड़ दिया। रूम को लॉक किया। 2 ताले इन लोगों ने लगाए। 1 ताला पहले से था, 1 ताला नया खरीदा कि कहीं कोई घुस नहीं जाए। 2 ताले लगा के ये लोग वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद किसी को शक नहीं हो इसलिए राशिद वहां से सीटीबी प्लांट पांडेसरा चला गया ताकि वो बाद में ये कहानी बना सके कि चंद्रभान जी दुबे हैं वो सीबी पटेल स्टेडियम के पास में उतर गए थे और मैं उनको उतार के सीधा सीटीबी प्लांट आ गया था। तो ये वहां रहा करीब 2 घंटे तक। उसके बाद वो उनके घर वालों के साथ मिला। घर वालों को बताया कि इस तरह से दुबे जी उतर गए थे। तो घर वालों के साथ ये ढूंढने के लिए एसडीबी पुलिस स्टेशन गया, अल्थान पुलिस स्टेशन गया, रात को क्राइम ब्रांच में गए, इधर उधर उन्होंने अपने हिसाब से ढूंढा भी, ये सब किया। अगले दिन फिर ये रात को
करीब 4 बजे तक ये लोग शहर में इधर उधर ढूंढते रहे। 4 बजे के बाद में राशिद जो है, इसको जो दुबे जी के बड़े भाई हैं अनिल जी, उन्होंने फ्री किया कि तुम अभी चले जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो और सुबह वापस आ जाना, हमें पुलिस स्टेशन और उनको ढूंढने के लिए चलना है। उन्होंने दुबे परिवार की एक स्कूटी थी वो इसको दी। वो स्कूटी लेके ये दूसरा जो सह आरोपी है मंसूर अंसारी, उसको लेके ये दोनों ऊन आते हैं और ऊन में उसी रूम में वापस जाते हैं। वहां जाके ये लोग रूम को साफ करते हैं, बॉडी को 2 पार्ट में काटते हैं ये लोग, और वहां पैकिंग मटेरियल इन्होंने पहले से ले रखा था। करीब 15 दिन पहले पैकिंग का पूरा सामान जो है वो कमेला दरवाजे के पास से एक दुकान से खरीद लिया था। वो दुकानदार सब हमने आइडेंटिफाई कर लिए, उनका स्टेटमेंट हो गया है। वो सामान वहां रखा हुआ था, तो 2 टुकड़ों में करके पहले डेड बॉडी को प्लास्टिक में कवर किया, उसके बाद में जो हम कपड़े को पैकिंग करने वाला जो कवर आता है उसमें उसको प्रॉपर तरीके से पैक किया। पैक करने के बाद में जो प्लास्टिक की रस्सी आती है उससे प्रॉपर तरीके से उसको बांधा। फिर 2 टुकड़ों में दोनों कट्टे जो हैं उनको लाके नीचे स्कूटी पे रखा। स्कूटी का स्टार्ट करने का सलफ का बटन जल्दीबाजी में इनसे टूट गया था, तो स्कूटी को इसने डायरेक्ट करके स्टार्ट किया। और पहले ये राशिद जो है वो लिम्बायत पुलिस स्टेशन का मीठी खाड़ी एरिया वहाँ पे रहता था, तो इसलिए वो एरिया इसको पता था। ये वहाँ गया, इसने दोनों कट्टों को वहाँ खाड़ी के अंदर डाला। एक हथौड़ा था वो भी खाड़ी के अंदर डाला है, उसकी हम लोग अभी तपास कर रहे हैं। वहां से डालने के बाद स्कूटी में पेट्रोल कम था तो इसने पेट्रोल डलवाया, वापस रूम पे आया, छोटा मोटा और सफाई करनी थी वो की, ये नहाया और वापस से दुबे परिवार को ज्वाइन कर लिया कि उनको ढूंढने के लिए आना है। तो इधर उधर जहाँ भी पुलिस स्टेशन में जाना था वो सब काम के लिए ये लोगों ने उनके साथ में मिल गया। उसके बाद जब इन पे डाउट हुआ उससे पहले ये लोग यहाँ से निकल गए। जाने से पहले राशिद ने कोटक महिंद्रा बैंक से 2,27,000 रुपए का लोन लिया और वो लोन अपने वाइफ, अपने फादर, अपनी बहन और एक और ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर किया। उसका पर्पज ये था, इसे लग रहा था कि अगर पुलिस पकड़ लेगी तो ये जो खर्चा है वकील का और ये सब कोर्ट का, वो करने के लिए ये पैसे काम में आएंगे। मरण जनार के पास से 40,000 रुपए इसने लेके अपनी वाइफ को दिए थे, जो हम लोग पंचनामा करके रिकवर कर रहे हैं। और इन तपास में इन लोगों ने जो कारण है कि मृत्यु का कारण है, ये 2 फोन दुबे जी के पास में मिले थे। दोनों फोन ये साथ में बिहार लेके गए। एक क्रेडिट कार्ड था, वो क्रेडिट कार्ड यहाँ से जाने से पहले जो मंसूर अंसारी एसआई आरोपी, उसने एटीएम में यूज किया। वहाँ एटीएम से फुटेज बरामद हुए हैं, फुटेज के आधार पे इसको आइडेंटिफाई भी किया गया है। वो जो क्रेडिट कार्ड है वो भी इनके पास से बरामद हुआ बिहार से। और 2 मोबाइल फोन चंद्रभान जी दुबे के बरामद हुए। उसमें से एक मोबाइल फोन से मरण जनार के भतीजे को कंटिन्यू मैसेज कर रहा था, उसी में इसने 3 करोड़ की फिरौती का और 10 लाख रुपए का जो मैसेज है वो उसी फोन से किया था। वो फोन भी हमने रिकवर किया है। उसका एफएसएल से डाटा प्रॉपर तरीके से मांगने के लिए हमने एफएसएल को भी रिपोर्ट किया है। अभी मृत्यु के कारण संबंधित जो पूछताछ है वो की जा रही है, लेकिन किस कारण से इन्होंने हत्या की ये संतोषप्रद कारण सामने नहीं आया है। और उस रूम में जाने के 10 मिनट के बाद ही इन्होंने चंद्रभान जी दुबे की हत्या कर दी थी। अभी बॉडी 2 पार्ट में थी, वो वहाँ मीठी खाड़ी से रिकवर हो गई है। उसका फॉरेंसिक पीएम हमने करवाया और आगे की इन्वेस्टिगेशन है जो अभी चालू है। इसमें करीब हमने 1000 के लगभग सीसीटीवी फुटेज कंटिन्यू पूरी टीम ने चेक किए, जिसके आधार पे इनका पूरा रास्ता, इन्होंने किस किस तरह से किस किस व्हीकल का यूज किया, कहाँ कहाँ किस तरह से एक्टिविटी की, वो सारा हम लोगों ने ट्रैक किया है। उसमें से मैक्सिमम फुटेज हैं वो हमने गुनाह की तपास के लिए ऑन रिकॉर्ड रखे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। अभी सब जगह का पंचनामा किया गया है, इनके स्टेटमेंट लिए गए हैं, इनसे जो जो लोग मिल रहे हैं, इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, सारी चीजें हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। सर हत्या का कारण क्या बता रहे हैं वो लोग और कितने दिन पहले प्लानिंग कर चुके थे हत्या की? ये रूम 28 तारीख को लिया गया था। ये रूम दुबे जी की हत्या करने के लिए ही इन्होंने किराए पे लिया था, ये बात इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कबूल किया है। और उससे पहले, रूम लेने से पहले ही डेड बॉडी को रखने के जितने भी पैकिंग का सामान था वो सारा सामान कमेला दरवाजे से पहले ही खरीद लिया था। वो इसने पहले ऑफिस में रखा, फिर लाके अपने घर पे रखा। जैसे ही रूम ले लिया तो उस रूम में ये सामान जो है वो वहां पे रख दिया था। राशिद और चंद्रभान के बीच कितने समय से संपर्क में? राशिद जो है वो करीब 1.5 से 2 साल हो गया। ये 17,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी और इसके ऑटो की सीएनजी, इसमें ये उनके यहाँ पे नौकरी करता था। और क्योंकि चंद्रभान जी दुबे ही सब जगह पे जाते थे अपने सिक्योरिटी गार्ड को संभालने के लिए, तो ये दोनों ज्यादातर समय साथ रहते थे। तो कारण क्या आ रहा है, क्या बता रहे हैं? 2-3 कारण जो इसके पीछे जो मोटिव है वो अभी तक एकदम क्लियर नहीं हो पाया है। ये हर बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है जो आरोपी है वो,
तो हम लोग अलग अलग तरीके से तपास कर रहे हैं, जो अलग अलग लोग इनके टच में हैं उनसे अलग अलग तरीके से तपास कर रहे हैं। तो जल्दी ही इसका जो मोटिव है कि मारने का पर्पज क्या था वो सामने आ जाएगा। इनिशियली इसने बताया कि मुझे पैसे चाहिए थे, इस वजह से मैंने इसको मार दिया। सह आरोपी जो है मंसूर अंसारी, इसको भी मुख्य आरोपी ने ये बोला कि ये काम में तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। ये जो सह आरोपी है इसका एक लोन चल रहा है, जो इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि बिहार में एक ऑटो का लोन चल रहा है, वो लोन पूरा चुका दूंगा और कुछ पैसा ऊपर से मैं और दे दूंगा, ऐसा इसको प्रॉमिस करके इसको अपने साथ में रखा। लेकिन मुख्य आरोपी जो है उसका सही जो पर्पज है उसके लिए हम लोग अभी अलग अलग तरीके से तपास कर रहे हैं। जल्दी ही सही पर्पज जो है वो हम लोग पता करके आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। पुलिस को कैसे आइडेंटिटी हम लोग सुबह जब ये ऑटो लेके वहां से निकला 13 तारीख की मॉर्निंग में, वो स्कूटी लेके निकला, उस पे वो कट्टे जैसे 2 रखे हुए थे, तो हम कंटिन्यू उसको स्कूटी को ट्रैक करते हुए गए। इसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, हमारे एसीपी पीआई क्राइम की टीम साथ में लगी हुई थी। तो वो ट्रैक करते करते हम लोग लिम्बायत मीठी खाड़ी तक पहुंचे। वहां एक जगह ये खाड़ी की तरफ जाता हुआ दिखा, आसपास में एक खाते में और एक स्कूल में दोनों जगह कैमरे थे, उनसे देखा तो ये क्लियर वहां पे दोनों कट्टे को वहां फेंकता हुआ दिख रहा है। कट्टे को वेरीफाई किया गया तो उसमें से डेड बॉडी थी, तो तुरंत एसएमसी की फायर की टीम को बुला के उनकी मदद से दोनों जो डेड बॉडीज हैं उनको, एक बॉडी के 2 टुकड़े हैं, दोनों को रिकवर किया गया। सर क्या जो मृतक ये करीब 1.5 से 2 साल से संपर्क में है और इसका रिक्शा छोटे मोटे काम के लिए यूज होता रहता था, सिक्योरिटी गार्ड को संभालने के लिए, उनको सैलरी बांट के आने के लिए, इस सब के लिए। परेश मारू, जनसाक्षी न्यूज, सूरत।